अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, व अलैका तुकलानु मिनल खुज़लान व मिनकल इनायतु वर रशाद, या फत्ताह या फत्ताह। आप लोगों ने काम भेजा है सीन की तख्ती, पहले उसे देखते हैं और फिर उसके करेक्शंस और फिर आगे स्वाद की तख्ती की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने मिस तंजीला का काम है, बड़ी खुश उस्लूबी से आपने निभाया है इंशाल्लाह। अब काफी आपकी जो सीन की गलती थी वो बेहतर हुई, बहुत अच्छी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ बहुत अच्छा है। दायरे के इस हिस्से को थोड़ा कम गिराएं, तो आपको यहाँ छोटा करें, बेहतर हुआ। यहाँ मोटा करें, इसको छोटा करें। इसकी गहराई थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ये बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा गोल करें, इसको पतला करें। इसको पतला करके उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके आए, सीन और मीम को थोड़ा करीब कीजिए। मीम का ये हिस्सा बिल्कुल सीधा और बहुत लंबा हो गया है, बताइए बेहतर है। इसको छोटा कीजिए, बहुत अच्छा है, ये बेहतर है। ये छोटा हो गया और ये काफी ऊंचा चला गया। ये बहुत अच्छा बनाया आपने। इसका फासला थोड़ा सा कम कर लें, या आपको थोड़ा छोटा कर दें, इसकी गहराई कम करें। सीन या बहुत अच्छा है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत ही आपने इनकलाबी काम किया, यानी बिल्कुल आपके काम में वाज़ेह तब्दीली नजर आई है अचानक से। अल्लाह ताला आपके लिए मजीद दर खोल दें और मजीद चार चांद लगाएं, आपके काम को निखारें। मुमताज, माशाअल्लाह। जी सर, क्योंकि उस दिन जो मुझे इनमें थी ना, उस दिन आपने इतना साफ उन चीजों को क्लियर कर दिया था ना, तो उस वजह से फिर काफी आसानी हो गई काम करने में। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, मिस सारिया भी पीछे नहीं रहती। मिस सारिया ने भी बड़ी खुश उस्लूबी से वरक मुकहर पर इसे निभाया है। हसीन लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्या ही बात है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा कम कर दें इसको, थोड़ी सी झोल को, थोड़ा सा थोड़ा सा झोल होना चाहिए इसमें, बिल्कुल सीधापन आ गया। इसको थोड़ा सा पीछे रखें। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकल्लाह, अहसन थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ही बात है, जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह में अभी कसर बाकी है, सीन की तख्ती आफरीन वाली है, माशाल्लाह। आफरीन मिला आपको आज, बारकल्लाहु फीक। दस्तखत के साथ, बहुत अच्छे मिस सारिया। जारी और सारी रखें इस काम को। मिस ताहिरा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत अच्छे मिस ताहिरा। बस ये जो आपके दोनों सीन के शोशे ना, ये बराबर हो गए। दूसरे वाले को जैसे यहाँ थोड़ा नीचे, यहाँ थोड़ा नीचे, यहाँ नीचे, शुरू शुरू में बराबर हो गया था। फिर आप बेहतरी की तरफ आई हैं, ये काफी ऊंचा ले गई। आप थोड़ा सा ऐसे लटा के इस तरफ लेके आए, बहुत अच्छा है।
इसके जोड़ को देखें, ये कमजोर हो गया, फा का ये स्ट्रोक, ये बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा सा और लंबा करें। हाँ, इसको यूं नहीं किया है, बहुत गोल हो गया ऊपर से। इसको खोले मजीद। इसकी जो अंदर का खला है ना, वो काफी ऐसे यूं लंबा लंबा आ रहा है, ऐसे ऐसे आए तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। इस हिस्से पे काम करें। ये फिर ऊपर हो गया, ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। ये ठीक है, ये बहुत ज्यादा मुड़ गया है, ये मीम की तरह हो जाता है फिर। ये आगे इस हिस्से को बेहतर करें। काफ को थोड़ा सीधा लेके आए फिर ऊपर। और इस हिस्से को बेहतर करें। छोर बहुत ज्यादा हो गया। इस हिस्से को बेहतर करें। बिस्मिल्लाह, अच्छी ने भाई आपने, माशाल्लाह। हाँ, मीम का जोड़ दिखना है। और थोड़ी सी नशिश ऊपर की तरफ चली गई है। ये तो आगे की बातें हैं। बहरहाल, बहुत खूबसूरत काम। अल्लाहुम्मा ज़िद व बारिक, मुमताज माशाअल्लाह। ये मीम के हवाले से मैं बताता हूँ। मीम के जो दंदाने हैं उनके हवाले से भी जो आपकी स्टेक है, वो भी आपके सामने कलम से निभाता हूँ इंशाअल्लाह। बहुत खूब। करमकल्ला। अकरमकिल्ला। अच्छा जी, माशाल्लाह, मिस अनुषा का काम है। मिस अनुषा ने भी अच्छा निभाया है। दूसरा सोशल मतलब पहले सोशल से के बराबर हो गया, दूसरे को थोड़ा सा बड़ा करना है पहले से। ये चीज, और वही वाली चीज कि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट नीचे आ रही है। अलबत्ता बेहतर है, या तो बिल बराबर या तो बिल्कुल छोटे हो रहे हैं। अगले लफ्जों पर गौर करें। सीन सौद बहुत छोटा, तो छोटा। और बाकी हरूफ अच्छे हैं माशाल्लाह। बाकी हरूफ बेहतर हैं। इस हिसाब को बेहतर करें। या थोड़ा बड़ा हो गया, इसको झोल को मजीद बढ़ाएं। सौदरा यहाँ बेहतर है। ये छोटा हो गया था, ये बेहतर किया आपने। फा को देखिएगा आप। सीन के दंदाने जो छोटे हो रहे हैं और सीधे हो रहे हैं, इन पे गौर करें। बाकी काम आपका भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब, अहसन थी। बारकल्लाहु फीक। मजीद लोगों के काम का भी इंतजार है। बहुत सुस्ती आ गई है आप लोगों के ग्रुप में। सब लोग काम भी नहीं भेज रहे हैं, और फिर काम नहीं भेजेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे फिर हम। जब कंपोजिशंस में आएंगे, तख्तियां मुकम्मल होंगी, तो फिर इसमें तो आप लोग पीछे रह जाएंगे, तो फिर ये चीज समझ में नहीं आएगी फिर आगे। बहरहाल, जो सीन की तख्ती में कमी है, उसको हम आपके सामने बयान करते हैं और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
इस चीज को देखिएगा, ये ये वाला शोशा इस शोशे से नीचे, और ये 1 नुक्ते का, और ये 1.5 नुक्ते का है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह जाती है कि ये या तो सीधा हो जाता है या छोटा हो जाता है, जैसा कि मिस अनुषा के काम में नजर आया। सीन और साथ को देखें। अब यहाँ से ये 1 नुक्ता ऊपर गया है, टोटली देखा जाएगा तो 2 नुक्ते ऊपर है। फिर इसको यहीं से देखे आना है, यहाँ पर खला नजर आया। तो अभी इसी तरह से होगा। जी, तो जब आप दायरा बनाते हैं, उसको देखें कि इसको सिर्फ आधा नुक्ता नीचे लाए। उसके बाद आप अगर टोटली देखें ना, तो 1 2 3, ये आप अंदाजा लगाएं। फिर यहीं से ये से नीचे गिरेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये दरमियान में जमीन पे टकराया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठा, आप फौरन उठा। अब जब इसके बराबर से थोड़ा पहले जाकर इसकी नोक से इसका किनारा बनाना शुरू कर देना, ये चीज। इसी तरह अगर आप तौ बना रहे हैं, तो तौ की कशिश में सीधेपन की बजाय थोड़ा सा इसमें से लचक लोच होनी चाहिए, थोड़ा सा खम होना चाहिए।
इसी तरह सीन था तो सीन में ये चीज, मीम में सीन मीम। फिर ये रख के इस तरफ आना है, पतला करना है, गोया कि यहाँ पर फासला आ जाए आधे नुक्ते का। इसी तरह से अगर आप कशीदा मीम बनाना चाहें, यानी सीन कशीदा उसके साथ मीम, वही एक नुक्ते के बराबर इसमें खम आएगा। फिर इसको थोड़ा सा उठा लें, ये देखिए इस इसके बराबर अब पूरे कलम से ये बने। इसी तरह से और अगर आपने छोटा मीम बनाना है, ये उठा के ये घुमाया, फौरन जल्दी करें, नुक्ता आ जाए बस यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप लोग सीन हा बना रहे हैं तो ये देखें, ये वाला हा, ये इसको तला करना है, उसको थोड़ा सीधा नीचे लाना है, फिर ऊपर, बस ये चीज इधर लाएंगे बहुत ज्यादा तो ये वो जो मीम बनता है ना, जैसे कि ये लिखते हैं आप लोग, कम मत, सर तो ये ये वाला इस मीम तरह भी मीम जरा की। सा बताइएगा, ये वाला मीम मुझे कभी समझ नहीं आ रहा। ये वाला मीम आगे इलाम की तख्ती में वैसे आएगा, लेकिन ये मैं बता दूं, ये कौन पूछ रहा है ये? खदीजा सर। ठीक है। अच्छा, ये जो है खास तौर पर ऊपर से आने वाले जो हरूफ होते हैं ना, उनमें ये मीम आता है, और ये आप इधर करते हैं जिस हर्फ से आप बना रहे हैं, यानी यहाँ से भी आप देखें तो ये एक नुक्ता है, और यहाँ से भी आप देखें तो ये एक नुक्ता है। अब गोया के एक बाल बराबर इसके ऊपर से ये स्ट्रोक आता है, बाल बराबर इसके ऊपर से हमने ये किया। जैसे ही इस लाइन से जहां से आप आ रहे हैं उससे आपने निकाला, तो अब आप नीचे आ जाएं, और फिर देखा जाएगा कि इसके बाद क्या हर्फ आ रहा है। जैसे कि कोई छोटे वाला होगा तो यूं, और कोई सीधा हर्फ होगा तो फिर ये ऐसे सीधा चला जाता है, या ऊपर जाने वाले हरूफ में तो फिर ये मैंने आपको बता दिया। एक नुक्ता इस तरफ जाएगा, जबकि ये जो है सीधा सीधा रहता है। गोया कि ये जो स्ट्रोक है ये अब दो नुक्तों का हो जाता है, और जबकि ये वाला जो हाँ होता है ना, ये थोड़ा सीधा होता है, और ये एक नुक्ते के अंदर अंदर होता है। बात समझ आ गई? जी सर। इसी तरह से जो छोटी या है उसमें मसाइल हो रहे हैं, ये उठा के ये किया, यहाँ नुक्ता आ जाए। अब नोक से बनाए, ये पूरा कलम रखा है यहाँ, पूरा कलम, अब नोक आ गई आधी, ये चीज। फिर यहाँ पूरा कलम, और ये इस तरफ दो हिस्से इधर, एक हिस्सा ऊपर, दो हिस्से ढलान, एक हिस्सा उठान, ये चीज है यहाँ में। इस चीज का ध्यान रखें। कशिश में भी फिर थोड़ी सी गहराई आ जाएगी। यहाँ जो आपको कशिश बताई थी, तो उस कशिश में ये तीन नुक्ते से ज्यादा नहीं, दो नुक्तों से कम नहीं, दो ढाई तीन,
ये इसकी गहराई होगी। मिस शाबाना ने काम भेजा है, तस्वीर जरा टेढ़ी भेजी है। अलबत्ता आपके काम में भी माशाल्लाह बहुत नुमाया फर्क आया है। जिंदाबाद माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जबरदस्त। दाल ऊंचा हो गया, रॉ बहुत सीधा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, बड़े हो गए यहाँ से, ये अच्छे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ से ये लंबा हो गया, ये बेहतर है। सीन को थोड़ा सा नीचे से लंबा करें, फा को बेहतर करें। लाम का दायरा बड़ा हो गया, ऊपर लेके जाए, अच्छे बनाए हैं। काफ लंबा हो गया, मीम को बेहतर करें, ये मोटा हो गया। वाह रा का दायरा आपका ठीक नहीं है, ये हिस्सा बेहतर करें। या का मैंने अभी बताया, हा का भी बताया, इसको गौर से देखिएगा। अच्छा काम है माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। अहसनती। स्वाद के हवाले से समझे। स्वाद में बड़ी अहम बातें हैं जो कि आपने समझनी है। पहले तो ये कि ये दो नुक्ते, स्वाद की शक्ल समझे। दो नुक्ते ऐसे ऊपर, यहाँ एक नुक्ता आ गया। अब इस नुक्ते के बराबर ये चीज, यानी नीचे नहीं आना, इस तरफ को जाना है। एक नुक्ते का ये स्ट्रोक और तीन नुक्तों का ये स्ट्रोक। फिर यहाँ रख के कदम सीधा ऊपर से नीचे आएंगे और इस स्ट्रोक को इस स्ट्रोक में मर्ज कर देंगे। ये आपने मर्ज कर दिया। अब इसकी जुल्फ निकाल दें। ये जुल्फ आ गई इसकी, यूं। यहाँ आधा नुक्ता आ गया। ये जुल्फ बाद में बनाते हैं अक्सर, शुरू में बनानी हो तो उसकी बड़ी महारत चाहिए। ये इस तरह से करके ये मैंने शुरू से बना दी। इस तरह भी हो सकता है। अब ये जो चीज है, स्वाद का शोशा, तो स्वाद का शोशा, इसको आप समझे। शोशा में जैसे कि मैंने शायद पहले भी आपको ये बात बताई थी कि जैसे कि हम अभी लिखेंगे स्वाद अलिफ। स्वाद अलिफ हम दो तरह से लिख सकते हैं। ये किया। अब यहाँ से चूंकि उठता है तो उठते वक्त का कानून ये है कि नीचे वाली नोक उठा दें, आधे कदम से बनाए। अब इसके बाद हमारे पास है अलिफ फौरन, ये उठाया नीचे किया, ये चीज बनी। यहाँ नोक नहीं है, उठान सी है। फिर सीधा किया अलिफ, अलिफ के लिए उठा दिया। ये देखिए, अब ये चीज बन गई। ये उठान है। उठान कहाँ बनेगी? उठान उस वक्त बनती है जब उसके बाद कोई हर्फ न खिंच रहा हो। अगर हमने अलिफ को कशीद करना है, अलिफ को खींचना है, तो क्या होगा? तो दो सूरतें हैं। एक उठान बनेगी और दूसरी सूरत है शोशा। ये आ गया शोशा। उठान किस सूरत में बनती है, अब आपके सामने ये खुलासा आ गया। तो उठान जब स्वाद के शोशे के बाद या किसी भी शोशे के बाद, किसी भी शोशे के बाद अगर
कशीद कशीदा लफ्ज आ जाए, कशीदा हरकत आ जाए या गैर कशीदा आ जाए, तो दोनों सूरतों में उठान जायज है। जबकि नोक सिर्फ किस वक्त जायज है, जब उसके बाद सिर्फ कशीदा आ जाए। यानी जब हमने किसी लफ्ज को लंबा करके लिखना होता है, कशीद करना होता है, तो फिर नोक आती है, वरना उठान आती है। तो उठान की दो सूरतें हो गई और कशीद की सिर्फ एक सूरत हो गई। ये बात भी क्लियर हो गई। तमाम जगह शोशों में यही आपका कायदा लागू होगा। आ जाइए स्वाद बा की तरफ, वहां आप बगौर समझ सकते हैं इस मिसाल को फिर से। जैसे कि स्वाद है, अब मैं बा बनाने जा रहा हूँ, तो बा के बाद यहाँ पर ये सीन की तरह, ये देखिए, ये मैंने हल्की सी उठान नुमा नोक बनाई है, जबकि यहाँ पर मैं पूरा एक शोशा बना दूँ। अब ये जो पहला शोशा है ये स्वाद का है और दूसरा शोशा ये बा का है। इस बात को लाजिम समझिएगा, वरना ये होता है कि बाज स्वाद का शोशा खा जाते हैं। स्वाद का शोशा लाजमी है, लाजमी। अब ये शोशा कहीं पर उठान की सूरत में, कहीं पर नोक की सूरत में, कहीं पर गोलाई की सूरत में बनता है। गोलाई की मिसाल अब आपके सामने आ रही है, इसे देखिएगा। जैसा कि सौद जीम। अब जी में क्या करेंगे कि इसको इसके बराबर ऐसे उठाएंगे, और जिस तरह आपने बा जीम बनाया था उस तरह का आपने स्ट्रोक बना दिया। ये हो गया। सर ये जो स्पेस होता है जो स्वाद और उसके फर्स्ट शोशे के दरमियान होता है वो अंदाजन कितना होना चाहिए? एक नुक्ते का। जी सर, ये वाला। एक नुक्ते का। अब आप देखें, सौद के बाद कशिश नहीं है, मैंने सिर्फ उठान बनाई। दाल आपका तीन नुक्ते ऊपर जाए से, बस से ऊपर नहीं। चलिए, सौद रॉ में, चूंकि रॉ में तीन किस्म के ऑप्शंस होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है कि ये जो अब उठान बन रही है, यही असल में सौद का शोशा है। यही, ये जो उठान है यही सौद का शोशा है। बाज लोग इसको वाजे करने के लिए कि भाई ये कैसे वाज सौद का शोशा है, सौद का शोशा तो फिर इस तरह से होता है। तो अब क्या लफ्ज बन गया ये? अब ये तीन हरफी सब्र। लफ्ज। हाँ, ये तीन हरफी हो गए, सब्र हो गया। तो भाई सर रुको जरा, सब्र करो। सौद रहा ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। ये दो हरफी। एक रहा तो ये हो गया। एक रहा सिंपल वाला है कि आप ये करते हैं, उसमें भी ये उठान जो होती है, यानी ये उठान बना के आपने ये किया और फिर रॉ बनाया, तो ये जो थी ये सौत का शोशा है। अब अगर हम सौत को कशीद करके आगे रॉ बनाते हैं, तो उसमें भी जो, उसमें हमारे पास यहाँ, अब मैं इसको खींचना चाहता हूँ। अब ये मैंने खींचा, ये मैंने रॉ बनाया। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या ये ठीक है? जी सर ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा है इसके साथ वो लग सकता है अगर हम यहाँ पे वो हम्म, लगा
ये भी ठीक है, पहली सूरत भी ठीक है। जी सर, ये ज्यादा अच्छा। अच्छा, साउथ सीन में क्या करते हैं हम लोग कि ये इसको हम लोग बनाते हैं, बड़ा करते हैं। क्यों? आगे जो सीन आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्वाद का शोशा सीन के शोशे की वजह से आपस में खल्त मल्त हो जाए, कोई ये समझे कि भाई सीन के चार शोशे डाल दिए हैं, तो स्वाद के शोशे और सीन के शोशे के दरमियान दो नुक्तों का फासला कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीन के शोशों को स्वाद के शोशे से जुदा करने के लिए, फर्क बतलाने के लिए। तो इस वजह से इसकी भी यहाँ पर नोक निकलती है। बात समझ आ गई होगी ये भी। ठाना यहाँ भी उठाना गई। अब जैसा कि इसको मैं कशीद करूंगा। अब मैं थॉट से पहले वाले शोशे को चूंकि कशीद कर रहा हूँ, लिहाजा यहाँ पर शोशा आ गया। साद आइन देख लेते हैं। चूंकि इसके बाद आइन में कशिश नहीं है, तो ये नुक किनारा बना दिया, उठान बना दी, आगे दो नुक्ते गए, और फिर आइन बना दिया। साद और फा भी देख लें। हम लाम तक कर लेते हैं आज इंशाल्लाह। फा में बहुत कमजोरी है, ये उठाएं, इस तरह आइन के लिए उठाते हैं। अब इस तरफ करना है, ये चीज नहीं बनती आप लोगों से, जिसका रुख इस तरफ होना चाहिए। खौफ को देख लीजिएगा।
सर स्वाद के बाद जो हम उठान बनाते हैं अंदाजन कितना हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इस उठान को? जी सर, ये वाली उठान। आधा नुक्ता। आधे नुक्ते से भी कम, गोया कि एक एक तिहाई। ओके सर। हरिहर फाज का सबक। थोड़ा सा तिरछा ऊपर पतला करेंगे, फिर इसके ऊपर से नीचे आए।
अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन या रब्बल आलमीन। काफी आज के लिए इतना। अब इसमें यहाँ भी स्वाद आ गया, यहाँ भी स्वाद आ गया। दो मिसालें आप लोगों के सामने आ गई। सीन की मिसाल आ गई। सर अलिफ को जो आपने कशीदा किया है वो सिर्फ स्वाद की तख्ती में होता है, इसके अलावा भी हम इसको कर सकते हैं इसके अलावा भी कर सकते तमाम तख्तियों में सर? हैं। जी। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह परसों। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।